हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि हाईवे के ऊपर एक मीनार है, इसकी कुछ दूरी पर कोई कार खड़ी है। यहाँ पे मान लो कोई सी, इस कार और मीनार का जो टॉप पॉइंट है वहाँ इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब ये कार एक समान स्पीड से चलते हुए कुछ दूरी पर आ गई। मान लो यहाँ आ गई। यहाँ पॉइंट डी पर आने पर इसका एंगल बना इसके पास 60 डिग्री। यहाँ इसके आने में इसको 6 सेकंड लगे, 6 सेकंड लगे। तो डी से ए आने पर उसमें कितना टाइम लगेगा। ये मीनार की ऊंचाई हमारे पास नहीं दे रही कि एच ओनली 6 मीटर दे रखे, 2 एंगल दे रखे, यही दे रखे हैं हमारे पास। अवनमन कोण की बात कर रहा है, सॉरी अवनमन कोण की बात करूँ तो एक क्षैतिज है, यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा 60 डिग्री और ये बन जाएगा इसका 30 डिग्री। फिर भी ये 30 है तो ये 30, ये 60 है तो ये हमारे पास 60 डिग्री की बात होगी। अब ये पूछ रहा है ए और डी में आने में इसको कितना समय लगेगा, या इस मीनार के नीचे से या इस जो टावर है इसके नीचे से निकलने में कितना टाइम लगेगा। तो हम बात करते हैं कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, दूरी बराबर चाल इंटू समय, यानी डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये फॉर्मूला होता है। अब देखो हमारे पास दूरी कितनी है हमें नहीं पता, हाइट एस कितना है, ट्रांचाल कितनी है हमें नहीं पता, टाइम हमारे पास कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, इतना ही हमारे पास है। अब बात करते हैं हम किसकी, देखो डी और सी, दूरी हमारे पास क्या है सी डी, चाल हमारे पास एस, एस को मैं मान लेता हूँ वी वेग, इंटू टाइम हमारे पास 6, यानी सी डी हमारे पास हो गया 6 वी मीटर। यह दूरी हमारे पास होगी 6 वी मीटर। अब बात करते हैं हमारे पास यहाँ मान लो आने में उसको टाइम लगता है n सेकंड। कितना टाइम लगता है, n सेकंड लगता है। अब बात करो n सेकंड की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड तो सेम ही है, हमारे पास क्या लगती है n सेकंड लगती है। तो यह हो जाएगा हमारे पास AD, यानी दूरी इक्वल हो जाएगा NV। कैसे, वही दूरी बराबर चाल इंटू समय, स्पीड डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है AD, टाइम लग रहा है n, और स्पीड हमारे पास वही है v, क्योंकि समान स्पीड से चल रहा है। तो AD हमारे पास आई NV और ये आई 6V। तो AC हमारे पास कितनी होगी NV प्लस 6V। ये दूरी है हमारे पास, डिस्टेंस है। अब बात करता हूँ मैं ट्रायंगल त्रिभुज A B और C की, ABC पूरे बड़े की। क्या ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये हमारे पास क्या हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, और बेस यानी आधार, लंब अपॉन आधार के बीच। थीटा हमारे पास कितना देर का है 30 डिग्री, यानी tan 30 इक्वल लंब कितना हमारे पास h अपॉन आधार हमने क्या माना था AC, और AC हमारे पास क्या है NV प्लस 6V, यानी NV प्लस 6V। tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 इक्वल हो जाएगा h अपॉन NV प्लस 6V। हमें वैल्यू फाइंड करनी है h की, ऊंचाई की। तो h है तो ये डिवाइड में, तो इधर लाऊँ तो मल्टीप्लाई में, तो h इक्वल आ गया NV प्लस 6V अपॉन √3। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई फर्स्ट। अब इसी प्रकार मैं बात करता हूँ ट्रायंगल ABD के अंदर।
ट्रायंगल ए बी डी के क्या है, टेन थीटा इक्वल होता है हमारे पास लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी और बेस हमारे पास है ए डी। थीटा हमारे पास 60 दिया है तो टेन 60, ए बी हमारे पास एच है, ए डी हमारे पास एन वी है। टेन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 यानी एच अपॉन एन वी। एच की वैल्यू फाइंड करूँ तो हो जाएगा एन वी मल्टीप्लाई √3। ये हो गया समीकरण सेकंड। ये भी एच फर्स्ट समीकरण भी एच की वैल्यू है, सेकंड समीकरण भी एच की वैल्यू है। एच दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है एन बी प्लस 6b अपॉन √3 और ये हो जाएगा हमारे पास एन वी मल्टीप्लाई √3। देखो ये √3 डिवाइड में इधर ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई में, तो एन बी प्लस 6b इक्वल हो जाएगा एन वी √3 मल्टीप्लाई √3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3, तो एन वी इक्वल 6b इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 एन वी। अब एन वी को एक तरफ ले लो, 6b को एक तरफ ले लो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6b इक्वल 3 एन वी इक्वल 3 एन प्लस का है माइनस एन वी यानी 2 एन वी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एन की। क्या पॉइंट डी से ए तक आने में कितना समय लगेगा। जब 60 डिग्री एंगल पर आ गई तो मीनार को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, यानी पॉइंट डी से ए तक आने में समय, यानी हमने क्या माना था एन, तो हो जाएगा हम एन लिखते हैं तो यहाँ एन इसमें ही है, तो एन इक्वल इधर क्या है हमारे पास 6b, इधर आ जाएगा 2v अपॉन में मल्टीप्लाई में, तो 2v 6v के अंदर 2v का टाइम डिवाइड कर तो हमारे पास आ जाएगा 3, यानी एन कितना हो गया हमारे पास 3 सेकंड। यानी उसको मीनार क्रॉस करने या मीनार के नीचे आने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड। यह आपका हो जाएगा आंसर। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 25। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया है, एक मीनार दी है ए बी जिसकी हाइट हम मान लेते हैं क्या है एच। इस मीनार के निचले सिरे से एक सरल रेखा में 2 बिंदु है। पहला बिंदु है 4 मीटर पे और दूसरा बिंदु है इसके अंदर 9 मीटर पे, यानी बिंदु फर्स्ट सी और दूसरा क्या हमने मान लिया डी। पहला 4 मीटर पे, दूसरा कितने पर है 9 मीटर पे। अब यहाँ से इनका क्या बन रहा है अवनमन कोण। अवनमन कोण बन रहे पर क्या कह रहा है कि ये दोनों अवनमन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का मैंने बताया था कि दोनों कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो तो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और दोनों कोणों का 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण होते हैं। तो हम दोनों कोणों को मान लो, मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, तो दूसरा हो जाएगा 19 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 90, तो 90 में से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 माइनस थीटा। ये डिस्टेंस हमारे पास 4 मीटर है और ये डिस्टेंस हमारे पास 9 मीटर है। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए प्रूव दैट क्या कि हाइट है वो बिल्डिंग की कितनी है 6 मीटर है। हमें प्रूव करना है कि उस बिल्डिंग की हाइट हमें कितनी है 6 मीटर है। तो हमने इतना मान लिया। अब देखते हैं ट्रायंगल बात करते हैं सबसे पहले ए बी सी की। मैं बात करता हूँ त्रिभुज ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है। थीटा हमारे पास दिया हुआ है, ये बन गया बेस हमारे पास, ये बन गया परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा की बात करूँ मैं, तो टेन थीटा इक्वल होता है हमारे पास लंब यानी परपेंडिकुलर बटा आधार यानी बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है ए बी, बेस क्या है हमारे पास ए सी।
देखो थीटा की वैल्यू हमारे पास थीटा है तो टेन थीटा इक्वल हो गया। अब ए बी यानी एच अपॉन ए सी हमारे पास कितनी है 4। ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। फर्स्ट इसी बात करता हूँ मैं ट्राइंगल ए बी डी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। टेन थीटा इजगा हमारे पास 19 माइनस थीटा दे रखा है इंटू क्या परपेंडिकुलर क्या हो गया एच, वही हमारे पास अपॉन बेस क्या हो गया ए डी की बात कर रहा हूँ तो ए डी कितना है हमारे पास 9। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। मैं करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को क्या करता हूँ मैं मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा देखो। इससे पहले थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। टेन 19 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कोट थीटा यानी एच अपॉन 9। ये हो गया हमारे पास समीकरण सेकंड। इसको थोड़ा चेंज करो। अब करता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड, यही है। अब देखो मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा एक तरफ इक्वल हो जाएगा एच अपॉन 4 मल्टीप्लाई एच अपॉन 9। कोट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन थीटा, तो टेन थीटा एक मल्टीप्लाई 1 अपॉन टेन थीटा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 36। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल किया बचा 1, 1 को 36 ये डिवाइड में दे जाएंगे तो मल्टीप्लाई में ये हो जाएंगे 36 इक्वल एच स्क्वायर, और एच इक्वल हो जाएंगे रूट 36। स्क्वायर हटाने के लिए अंडरूट लेते हैं और 36 का अंडरूट हमारे पास क्या आ गया 6 मीटर, यानी एच हमारे पास कितनी है 6 मीटर। यही हमें क्या करना था प्रूफ, तो दैट्स प्रूफ। ये हमने प्रूफ कर लिया है कि इसकी ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। और इसी के साथ आज की क्लास का क्या होता है एंड।